Friends, topic is properties of inverse trigonometric functions. Property 12, last property. Point first, sine inverse of x equals cos inverse of under root 1 minus x square equals tangent inverse of x upon under root 1 minus x square equals cot inverse of under root 1 minus x square upon x equals secant inverse of 1 upon under root 1 minus x square equals cosecant inverse of 1 upon x. Second point, cos inverse of x equals sine inverse of under root 1 minus x square equals tangent inverse of under root 1 minus x square upon x equals cot inverse of x upon under root 1 minus x square equals secant inverse of 1 upon x equals cosecant inverse of 1 upon under root 1 minus x square. Third point, tangent inverse of x equals sine inverse of x upon under root 1 plus x square equals cos inverse of 1 upon under root 1 plus x square equals cot inverse of 1 upon x equals secant inverse of under root 1 plus x square equals cosecant inverse of under root 1 plus x square upon x. दोस्तों, ये प्रॉपर्टी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे बदलेंगे ये बताती है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशनशिप सेटअप करती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या x पर कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि x कहाँ लाई करता है। किसी भी पॉइंट में हमने x की कंडीशंस को मेंशन नहीं किया, इसलिए क्या x पर कोई कंडीशन नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। जब भी आप इस रिजल्ट को यूज करेंगे और किन्हीं दो एक्सप्रेशंस में इक्वलिटी की रिलेशन सेटअप करेंगे तो x उन दोनों एक्सप्रेशंस के डोमेन के इंटरसेक्शन में लाई करेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को भी ध्यान में रखना होगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखें, टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स कोट इनवर्स 1 अपॉन x। अब अगर इस एक्सप्रेशन की डोमेन देखें, दैट्स डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज r, टेंजेंट इनवर्स x की डोमेन r। और अगर इस एक्सप्रेशन की डोमेन देखें, कोट इनवर्स 1 अपॉन x की डोमेन r माइनस 0। इन दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन भी हुआ r माइनस 0। या मगर दोस्तों, ये रिजल्ट वैलिड है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 ओनली। ये पीछे आपका पढ़ा हुआ भी है। टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स कोट इनवर्स 1 अपॉन x कब वैलिड होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डोमेन का इंटरसेक्शन क्या आया था? r माइनस 0। पर ये रिजल्ट r माइनस 0 में वैलिड नहीं है। ये रिजल्ट वैलिड है x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखना है।
जिन दो एक्सप्रेशंस में इक्वलिटी होल्ड करवानी है उन दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन में x होना चाहिए, साथ ही साथ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस का भी फाउल नहीं होना चाहिए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आओ फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के प्रूफ के लिए मानते हैं साइन इनवर्स x को थीटा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स थीटा, दैट इज साइन थीटा इक्वल्स x by the definition of inverse trigonometric function. Sin theta equals x. If sin inverse x equals theta, then sin theta equals x. इसको आप लिख सकते हो sin theta equals x को हम लिख सकते हैं sin theta equals x upon 1। सब जानते हैं sin रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। सो अगर ये परपेंडिकुलर है देन दैट इज हाइपो, यानी कि 1 हाइपो हुआ। और इन दैट सिचुएशन दोस्तों बेस होगा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हाइपो स्क्वेयर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वेयर बेस होगा इस सिचुएशन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देयरफॉर अगर इस सिचुएशन में हमें कोस थीटा चाहिए तो कोस थीटा होगा कोस थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, और दैट इज कोस थीटा इक्वल्स व्हाट इज बेस, बेस आपका रहा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर और हाइपो 1, सो दिस इज cos थीटा इक्वल्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और दिस इंप्लाइज दैट फ्रेंड्स थीटा इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड थीटा इज sin inverse x, so sin inverse x equals cos inverse of √1 minus x square। एंड अगर इसी सिचुएशन में हमें tan चाहिए देन टेंजेंट थीटा इक्वल्स, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर x, एंड व्हाट इज बेस, बेस इज √1 minus x square, and this implies that theta equals, अगर टेंजेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करवाएं then theta equals टेंजेंट इनवर्स ऑफ x upon √1 minus x square, and theta is again sin inverse x, so sin inverse x equals tangent inverse x upon √1 minus x square। and अगर आपको कोट चाहिए कोट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस इज √1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड परपेंडिकुलर इज x, and this implies that theta equals cot inverse of √1 minus x square upon x, and theta is again sin inverse x, so sin inverse x equals cot inverse of √1 minus x square upon x। एंड अब अगर आपको चाहिए कॉट के बाद सीकेंट थीटा दोस्तों होगा हाइपो अपॉन बेस, so what is hypo 1, and what is base √1 minus x square, √1 minus x square, and this implies
implies that theta equals secant inverse of 1 upon under root 1 minus x square. Secant inverse of 1 upon under root 1 minus x square theta is, and theta is again sin inverse x, so sin inverse x equals secant inverse of 1 upon under root 1 minus x square. इसी प्रकार अगर आपको चाहिए कोसिकेंट थीटा, so in that situation and कोसिकेंट थीटा दोस्तों होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर हाइपो 1 and perpendicular x, and this implies that theta equals cosecant inverse of 1 upon x by the definition of inverse trigonometric functions, and again theta is sin inverse x, so sin inverse x equals cosecant inverse of 1 upon x. तो दोस्तों ये बात हुई प्रूफ की, मगर जब हम इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट यहां से ही देखिए, यही x तो जाके राइट साइड में रेशियो बना है परपेंडिकुलर और हाइपो का, तो जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो डायरेक्ट यहां से ही हम इसे मानेंगे परपेंडिकुलर और दैट्स हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और फिर इसी सिचुएशन में हम फाइंड कर लेंगे बेस, और बेस होगा इस सिचुएशन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब अगर साइन इनवर्स को हमें चेंज करना हो, साइन इनवर्स को अगर हमें चेंज करना पड़े कोस इनवर्स में, तो हम लिखेंगे कोस इनवर्स ऑफ, और कोस इनवर्स के साथ कोस होता है बेस अपॉन हाइपो का रेशियो, सो व्हाट इज बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड हाइपो 1, और दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा cos inverse of under root 1 minus x square। इसी प्रकार अगर tan चाहिए, सो tan होता है, tan इनवर्स अगर हमें चाहिए तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज इक्वल टू tangent inverse of what is perpendicular x, and what is base under root 1 minus x square, so sin inverse x equals tangent inverse of x upon under root 1 minus x square। और अगर इसको हमें कोट इनवर्स में चेंज करना हो तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो व्हाट इज बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सो sin inverse x equals cot inverse of base, what is base, under root 1 minus x square upon base upon perpendicular x। अब अगर secant inverse चाहिए तो secant inverse होता है hypo upon base, और sin inverse x equals secant inverse of hypo upon base 1 upon under root 1 minus x square। और फाइनली अगर हमें cosecant inverse चाहिए तो कोसिकेंट होता है, आपको मालूम है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, और दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, क्योंकि 1 हाइपो और x परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे प्रॉपर्टी पर। एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हियर एक इक्वेशन गिवन है आपको, इक्वेशन है cos of tangent inverse of x
equals sine of cot इनवर्स 3/4। ये एक इक्वेशन है, cos ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इक्वल्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसके वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज दैट इस टेंजेंट इनवर्स x को हमें चेंज करना होगा कोस इनवर्स x में। देखो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट इनवर्स ऑफ x अपॉन 1। सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, क्योंकि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो हाइपो क्या होगा इस सिचुएशन में? हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, या बेस का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वेयर। तो एंड देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स कोस इनवर्स, कोस होता है बेस अपॉन हाइपो, सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को रिप्लेस करूंगा कोस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। इसी प्रकार आपको कोट इनवर्स 3/4 को रिप्लेस करना होगा साइन इनवर्स में। सो दैट्स कोट क्या होता है? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट्स बेस, दैट्स परपेंडिकुलर। देन हाइपो इन दैट सिचुएशन, हाइपो होगा, हाइपो दोस्तों अंडर रूट 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि 5। और अब आपको चाहिए कोस, अब आपको कोस इनवर्स नहीं, साइन। कोस तो आपको यहां चाहिए था, अब आपको यहां क्या चाहिए? साइन इनवर्स। सो इस सिचुएशन में साइन इनवर्स होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सो 4 अपॉन 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो कोट इनवर्स 3/4 को आप रिप्लेस कर दोगे साइन इनवर्स 4/5 से। और दिस इंप्लाइज दैट cos ऑफ व्हाट इज टेंजेंट इनवर्स x? टेंजेंट इनवर्स x हो गया cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से देख लो, और दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5। या नाउ cos ऑफ cos और cos इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। इसी प्रकार साइन और साइन इनवर्स का कंपोजिशन भी आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। एक फंक्शन और उसके इनवर्स का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, ये प्रॉपर्टी भी आपकी पड़ी हुई है। एंड दिस इंप्लाइज दैट, इसलिए मैंने इसको cos इनवर्स में चेंज किया और इसको साइन इनवर्स में चेंज किया, क्योंकि एक फंक्शन और उसके इनवर्स या एक इनवर्स और फंक्शन का कंपोजिशन, एक फंक्शन के इनवर्स और फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन होता है। एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 4/5। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स 16 अपॉन 25। Yeah? And this implies that 25 equals 16 plus 16x square, and this implies that 16x square equals 9, and this implies that x square equals 9 upon 16. X square equals 9 upon 16, and this implies that x equals plus minus under root 9 upon
16, and this implies that x equals plus minus 3 upon 4, and this is the solution of the given equation, friends. Okay, that's it.